वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के 5th चैप्टर की जो पेज नंबर 125 पे फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक से वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 इज अ लीप ईयर। 2024 एक लीप ईयर था। लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी है वो 29 डेज की होती है, यानी साल में एक दिन बढ़ जाता है। वैसे 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर कोई साल लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होंगे। लीप ईयर अकर्स इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो लीप ईयर उन ईयर्स में आता है जो कि 4 के मल्टीपल होते हैं, या सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे यही जो आपको दिया है 2024 कह रहा है लीप ईयर है, तो क्यों है? क्योंकि 2024 4 से डिविजिबल है। अच्छा, ये चेक करने के लिए हमको पूरा 2024 को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है कि लास्ट की 2 डिजिट बस देख लो, यानी 24 4 से डिविजिबल है तो मतलब 2024 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी ईयर आप उठा लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक और तरीका होता है चेक करने का, एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर दैट आर इवनली डिविजिबल बाई 100 बट नॉट 400। कह रहा वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा जो कि 100 से तो डिवाइड हो रहा है इवनली, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ईयर 1700 ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो यहां से चला गया, 2 जीरो यहां से चला गया, लेकिन ये जो 1700 है ये 400 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, अब 17 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से ईयर 1800 ये 100 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। इसी तरह से ईयर 1900 देख लो, 100 से डिवाइड हो रहा है, 400 से नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर ईयर 2000 की बात कर लें तो ये 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, 400 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 2 जीरो चला गया, 2 जीरो चला गया, 4 5 20, तो 100 से भी डिवाइड हो गया, 400 से भी डिवाइड हो गया, तो अगर हो गया तो लीप ईयर होगा। यहाँ कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। तो अगर 100 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो भी वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी मेन कंडीशन तो ये कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा ईयर इसके लास्ट में 2 जीरो है तो देख के पता चल जाएगा कि भैया ये तो 100 से डिविजिबल है। लेकिन सिर्फ इतना देखना काफ़ी नहीं है, 400 से भी क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये भी देखेंगे हम। तो मेन बात ये है कि आप देख लो वो ईयर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर हो जा रहा है तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं। सिंपल। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये वाला है, फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। तो वो साल जिसमें आप पैदा हुए वहां से लेके, उस साल से लेके, अगर आप ऐसे साल में पैदा हुए जो खुद लीप ईयर था तो उसको भी काउंट करना है। फ्रॉम कह रहा है उस साल से, जिस साल आप पैदा हुए वहां से लेके अभी तक कौन कौन से ईयर्स लीप ईयर्स थे। तो आप लिखना लीप ईयर्स फ्रॉम द ईयर आई वॉज बोर्न टिल नाउ आर। तो यहाँ जनरली मैं ईयर 2000 से लेके लिखा देता हूँ, फिर आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप वो वैल्यूज लिख लेना। मैं ईयर 2000 से लिखा देता हूँ, 2000 ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, फिर उसके बाद इसी में 4 ऐड करते जाओ। तो ये मैंने लिखा दिया एक जनरल वे में। अब आपका जो ईयर ऑफ बर्थ हो उसके हिसाब से आप लिख लेना। जैसे मान लो 2003 में आप पैदा हुए तो ये 2000 वाला आपको नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पैदा होने से पहले था ना, फिर आप ये 2004 से लिख लेना। अगर मान लो 2004 में आप पैदा हुए हो, वैसे इसमें भी ना पैदा हुए होगे, 20 साल के तो हो गए नहीं ना अभी। मान लो जैसे 2012 में आप पैदा हुए तो ये वाला साल लीप ईयर था, तो यहीं से आप पूरा लिखोगे। फिर अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो 2025 चल रहा है, कभी आप बाद में देख रहे हो तो वो ईयर भी लीप ईयर है तो उसको काउंट कर लेना। ठीक है, तो जनरल वे में मैंने लिखा दिया। फिर बी वाला है, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। तो 2024 से लेके 2099 तक कितने लीप ईयर होंगे ये आपको बताना है, कौन कौन से ये नहीं बताना, कितने लीप ईयर आएंगे इन सालों में। अब इसको आप कैसे निकालोगे, देखो इसको 2 तरीका है। तो पूरा काउंट कर लो 2024 फिर 2028, इस तरह करते करते जो लास्ट लीप ईयर आएगा 2099 से पहले, ये तो है नहीं ना, इससे पहले जो आएगा वहां तक आप पूरा ऐसे काउंट कर लो। लेकिन वो टाइम टेकिंग है, इसको और आसानी से कर सकते हैं। देखो 2024 से लेके 2099 तक का बताना है ना, तो 2024 तो लीप ईयर है। अब 2099 नहीं है, लेकिन उससे पहले कौन सा लीप ईयर है ये हमको पता चल जाए तो काम हो जाए। क्या 2098 है? लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देखो 4 से, नहीं डिवाइड होगा, मतलब नहीं है। 96, हाँ ये हो जाएगा, 96 4 से डिविजिबल है, 4 2 8, 4 4 16। यानी 2024 से लेके 2096 तक कितने लीप ईयर आएंगे हमको बताना है। तो पहला काम ये करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 72। अब लीप ईयर लगातार तो आ नहीं रहे हैं, बल्कि 4 4 के गैप पे आ रहे हैं ना, इसीलिए 72 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18। अब जो 18 आया है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर देना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जैसे दो नंबर दिए, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे आपको बताना है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के 1 सब्सट्रैक्ट कर दे रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2024 और 2096 के बीच के नंबर नहीं बताने हैं, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये दोनों नंबर इंक्लूडेड रहेंगे। तो पहले एक कम कर रहे थे, अब यहाँ 2 और आ गया, तो -1 + 2, यानी एक कम कर रहे हैं और 2 बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल 1 बढ़ेगा। तो वही हमने 1 यहाँ पर ऐड किया है। नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, जहाँ से जहाँ तक का ईयर का दिया उसका डिफरेंस निकाल लो, फिर 4-4 साल के गैप पे लीप ईयर आता है तो 4 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आए उसमें 1 ऐड कर दो। इतना नहीं समझ पाया, नहीं याद रख सकते तो सिंपल काउंट कर लेना। ये काम आसान करने के लिए मैंने बताया है। तो इसके आंसर में आप लिख देना, देयर आर 19 लीप ईयर्स फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम्स। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 4 से डिविजिबल हो और साथ ही में वो पैलिंड्रोम्स भी हो। पैलिंड्रोम्स आपको याद है, जिसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें, पढ़ने में सेम आएंगे। जैसे हमने कहा 1 2 2 1, तो इधर से पढ़ोगे तो 1 2 2 1, राइट से पढ़ोगे तो 1 2 2 1, पढ़ने में सेम आ रहा है ना। तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनता है कि अगर आप ऐसे देखो कि इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींच दो, जैसे 4 नंबर है ना, तो 2 नंबर्स के यहाँ मतलब ऐसे कि 2 नंबर इधर हो जाए, 2 नंबर इधर हो जाए, बीचों बीच से हमने लाइन खींच दी, तो एक साइड जो लिखा होगा उसी को उल्टा दूसरे साइड लिखा होगा। इधर लिखा है 1 2, इधर लिखा है 2 1। तो पहले हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं। ये क्या होगा, आप जानते हो 9999, ये लार्जेस्ट होता है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 99 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब 99 तो है नहीं, तो उससे जस्ट कम ले लो, 98 ले लो, लेकिन 98 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, फिर 97 भी नहीं होगा, 96 होगा। तो एक नंबर बनाया जिसके लास्ट में हमने 96 लिख दिया, लेकिन वो पूरा नंबर क्या होगा। पैलिंड्रोम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, इधर 96 है तो इधर 69 होगा, लेकिन ये समथिंग आ रहा है, ये तो छोटा है, क्या इससे बड़ा बन सकता है। तो यही हम करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को ही हम छोटा करते जाते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। 96 के पहले 92 आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 4 से डिविजिबल है, लेकिन उस केस में ये 29 हो जाएगा। और पीछे आ जाओ, 88 ये 4 से डिविजिबल है, यानी 96 उससे पहले 92, फिर 4 और कम कर दिए, 4 कम करते जाएंगे तो पीछे वाले 4 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे कि नहीं। लास्ट की 2 डिजिट पे ही फोकस करना है। तो हम 88 पे आ गए। अब 88 इधर है तो इधर भी 88 होगा, 88 है तो 88 वही सेम बनेगा। तो ये 88 जो हमको नंबर मिला, हमने देखा बिल्कुल लार्जेस्ट से हम पीछे की तरफ आ रहे थे, तो अब ये हमको मिल गया, 4 से डिविजिबल भी है, पैलिंड्रोम भी है, इधर से पढ़ो सेम है, तो ये हमारा नंबर होगा। ऐसे आपको चेक करना है। तो ये लार्जेस्ट वाला हमारा आ गया। स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो सबसे छोटा आप 4 डिजिट नंबर पहले बना लो, 1000 होगा। अब 1000 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 0 इधर लिखा तो इधर 0 1 कर दो, तो ये पैलिंड्रोम हो गया। लेकिन अब ये 4 से डिविजिबल नहीं रह गया, तो अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट पे ही फोकस करना है, क्योंकि 4 से डिविजिबल हमको चाहिए। पीछे वाला फिर उसी हिसाब से सेट करेंगे कि वो पैलिंड्रोम बन जाए। लास्ट में 0 0 था, अब 0 1 हो गया, फिर 0 2 कर लो, लेकिन 0 2 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्ट 0 4 ही डिविजिबल होगा। तो 0 4 तो इधर 4 0 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल तो है। लेकिन और थोड़ा हम चेक करते हैं, क्या इससे भी छोटा मिल जाएगा। आपने कहा 0 8 पैलिंड्रोम बनाने के लिए, इधर 8 0 थी और बड़ा हो गया। 0 8 के बाद क्या आएगा, तो 4 4 के बाद 8 8 के बाद क्या आता है, 12 आता है, तो हमने लिखा 12। इधर पैलिंड्रोम बनाने के लिए 21, ठीक है, 1 2 2 1 ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये देखो ये हमको मिल गया छोटा नंबर। इससे आगे बढ़ सकते हो। आपने कहा कि चलो हम 1 6 चेक करेंगे, तो ये 6 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ोगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर 0 2, लास्ट में 0 आ गया तो ये 4 डिजिट का नहीं हो गया। और आगे बढ़ोगे तो 24 आ जाएगा, फिर ये 42 हो जाएगा। यहाँ से एक बात और देख पा रहे हो कि जो लास्ट वाली डिजिट है वही फर्स्ट वाली डिजिट है। इधर भी देखो 6 यहाँ 6 यहाँ, 2 यहाँ 2 यहाँ, 8 यहाँ 8 यहाँ, 4 यहाँ 4 यहाँ। तो 4 के मल्टीपल में लास्ट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी आ सकती है, 0 आ सकती है। जैसे 20 लिखा ना, तो 24 से डिविजिबल है। इसके बाद ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 2 आता होगा, तो ये हमको मिल गया। नहीं तो आप इस तरह से जैसे मैंने बताया ना, लिख के चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं तो और बड़ा आ रहा है। पहले हमको बड़े नंबर मिल रहे थे, इसके बाद बड़े मिल रहे हैं। यही वो नंबर है जो हमको स्मॉलेस्ट मिला। लार्जेस्ट वाले में भी आप ऐसे सोच सकते थे कि हमको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना, तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर लास्ट में आएगा वही नंबर पहला वाला भी होगा, तभी वो पैलिंड्रोम बनेगा। जैसे 9 यहाँ तो 9 यहाँ, 6 यहाँ तो 6 यहाँ, 2 यहाँ तो 2 यहाँ। तो अगर हमको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो लास्ट में बड़े से बड़ी डिजिट चाहिए होंगी। 9 रख के देख लिया, नहीं आ रहा था तो 8 रख के देखा, और ये सेटिंग हम ऊपर से करके आ ही रहे थे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो दोनों नंबर हमको मिल गए। कैसे हमने फाइंड आउट किया आपने देख लिया। लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम दैट इज डिविजिबल बाय 4 इक्वल ये होगा 4 × 8।
इसी तरह आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम दैट इज डिविजिबल बाई 4 इक्वल, ये पूरा लिख देना आप। क्या निकाला था हमने 2112। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। तो कुछ स्टेटमेंट आपको नीचे दिए हैं, आपको बताना है क्या वो हमेशा सही होंगे या कभी कभी सही होंगे या कभी नहीं सही होंगे, हमेशा गलत ही होंगे। अपनी रीजनिंग को आप एग्जाम्पल से सपोर्ट भी कर सकते हो, क्या ये इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ये वाला स्टेटमेंट है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इवन नंबर को ऐड करो तो 4 का मल्टीपल मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, अगर हम 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आ रहा है। 6 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो 2 इवन को ऐड किया, नहीं मिला। लेकिन अगर 8 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 12। हाँ, ये 4 का मल्टीपल है। तो देखा, एक बार गलत हो गया, एक बार सही हो गया। तो कभी सही होगा, कभी नहीं। तो आप लिख देना समटाइम्स ट्रू। एग्जाम्पल 2 + 4 6, तो ये फॉल्स आ रहा है। लेकिन वही 4 + 8 कर रहे हैं तो ये 12 आ रहा है, इस केस में ट्रू आ रहा है। तो कभी कभी ये सही होगा। बी वाला देख लो, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर का सम करते हैं, क्या 4 का मल्टीपल आ रहा है? चलो 1 और 3 ले लेते हैं। 4 आ रहा, हाँ यार ये तो मल्टीपल आ रहा है। अगर 3 + 5 करें 8, हाँ ये भी तो आ रहा है। लेकिन अगर हम 1 और 5 को ऐड कर दें, ये लो 1 और 5 ऐड कर दें, ये भी तो ऑड है। तो उस केस में 6 आ रहा है और 6 तो 4 का मल्टीपल है नहीं। तो मतलब कभी सही होगा और कभी नहीं सही होगा। अब देखो 4 का मल्टीपल कब आएगा? जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड करें, यानी एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स को। जैसे हमने 17 और 19 को ऐड कर दिया, तो 17 एक ऑड नंबर, उसके जस्ट बाद 19 आता है, ये भी ऑड है। तो आपको 36 मिलेगा जो कि 4 से डिविजिबल है, तो उसी केस में होगा। लेकिन अगर आप एक के बाद एक आने वाले नहीं ले रहे हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे 1 और 3 एक के बाद एक वाले थे, मिल गया। 3 और 5 एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर थे, मिल गया। लेकिन इधर से 1 उठा लिया, इधर से 5 उठा लिया, ऐड करें तो नहीं मिल रहा था। तो इसमें भी वही आंसर होगा, समटाइम्स ट्रू। एग्जाम्पल 1 + 3 4, ट्रू। 1 + 5 = 6, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई। फर्स्ट केस में है 10, सेकंड में 5, थर्ड में 2। तो क्या रिमाइंडर ऑब्टेन होगा? अगर आप डिवाइड करो तो एक एक कर करना है। पहले इन सारे नंबर को 10 से डिवाइड कर लो, फिर सबको 5 से, फिर सबको 2 से। क्या रिमाइंडर बचेगा ये आपको बताना है। तो इसको काम करते हैं, टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना लेना। एक कॉलम में आप नंबर लिख लेना, दूसरे में रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाई। तो 3 अलग अलग केस का चेक करना है ना, 10 से, 5 से, 2 से, तो उसका लिख देना। अब देखो, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को ही डिवाइड करके देख लो। 10 से डिवाइड करना है ना, तो बस लास्ट डिजिट देख लो। 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, पूरा का पूरा 8 बच जाएगा। 10 होता तो डिवाइड होता, तो 10 से कम है, तो 10 0 सा 0 होगा, 8 पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 रिमाइंडर बच गया। 99 में देखो लास्ट डिजिट कौन सी है? 9 है। 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा 9 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह यहाँ लास्ट में 3 बच जाएगा। 72 के लास्ट वाली डिजिट 2 है, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 2 पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। लास्ट में 0 है, ये डिवाइड हो जाएगा। 980 10 से डिविजिबल है कि नहीं? लास्ट में इसके 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल है, तो ये 0 रिमाइंडर, कुछ नहीं बचेगा। 1111 में क्या है? लास्ट में 1 आ रहा है ना, और 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करके चेक करो। 78 में लास्ट डिजिट कौन सी है? 8 है ना, तो 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं? 99 में लास्ट डिजिट 9 है, 9 को 5 से डिवाइड करो तो 5 1 5, 4 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं? तो बस लास्ट डिजिट आपको डिवाइड कर लेना है। 3 को 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा नहीं, पूरा का पूरा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 572 में लास्ट में 2 है, 2 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 980, ये तो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो वो 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ लास्ट में 1 है, 5 से डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड होगा, पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ लास्ट में 5 है तो डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लो, लास्ट डिजिट यहाँ पर 8 है, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 99 में देखो लास्ट डिजिट क्या है? 9, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लास्ट में 0 है, तो लास्ट में अगर 0 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर अगेन 0 आ जाएगा। यहाँ लास्ट में 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 0 सा 0, यानी 1 पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 3 4 5 में लास्ट डिजिट 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर आस्क्ड इफ 14560 इज डिविजिबल बाई ऑल ऑफ द 2 4 5 8 एंड 10। तो टीचर ने पूछा कि ये जो नंबर मैंने दिया है 14560, क्या ये सारे ही नंबर से डिविजिबल है? जो यहाँ पर लिखे यानी 2 4 5 8 10, इन सब से ही डिविजिबल है?
गुना ने चेक किया डिविजिबिलिटी ऑफ 14560 बाई ओनली 2 ऑफ दीज नंबर्स एंड देन डिक्लेयर दैट इट वॉज ऑल्सो डिविजिबल बाई ऑल ऑफ देम। तो उसने क्या किया, वैसे तो चेक करना था कि ये 2, 4, 5, 8, 10 इन 5 नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। उसने जस्ट 2 ही नंबर से चेक कर लिया और कह दिया कि सभी से डिविजिबल होगा। वॉट कुड दोज 2 नंबर्स बी। अब वो कौन से ऐसे 2 नंबर हैं कि बस उसी को चेक कर लो तो बाकी का भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है पहले वो समझो। एक नंबर मैं देता हूँ 16, बताओ अब क्या वो 2, 4, 8 इनसे डिविजिबल है कि नहीं। तो यार 16 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेते हैं, चलो 24 ले लेते हैं। 2, 4, 8 क्या इससे डिविजिबल है? यस, ये तीनों से डिविजिबल है। 32 ले लो तो ये 2, 4, 8 इन सब से डिविजिबल है। कोई बात आपको समझ में आ रही है? ये जो 16, 24, 32 है ये सारे वो नंबर हैं जो कि 8 से डिविजिबल, 8 के टेबल में आते हैं। और पीछे ले लो, चलो 8 को भी ले लो तो 8 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, 8 से भी। तो 8, 16, 24, 32 ये सारे वो नंबर है जो 8 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 2 और 4 से भी डिविजिबल है। पैटर्न समझ में आ गया, रीजन अब समझ लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 8 के अंदर 3 2 छुपे हुए हैं। अगर 3 2 मिल के किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कहला, 2 भी तो डिवाइड कर लेगा। और इतना ही नहीं, अगर 2 2 को मिला लो तो क्या बन जाएगा 4, तो 4 भी डिविजिबल होगा। तो क्या बात समझ में आई यहाँ से कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो जिस नंबर से वो डिविजिबल है उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बनेंगे नंबर्स के उन सब से डिविजिबल होगा। अभी आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं सिखाया गया, लेकिन जब सिखाया जाएगा तो आपको यही बताया जाएगा कि 6 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 6 के अंदर 2 और 3 दोनों छुपा हुआ है। तो अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं कोई नंबर तो वो 6 से डिविजिबल होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो पक्की बात है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो पैटर्न देख लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लिया आपने। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमने 8 से ही चेक कर लिया कि हाँ 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 के अंदर 2 भी छुपा है, 4 भी छुपा हुआ है, तो इन दोनों से भी डिविजिबल होगा। तो अलग अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 2 और 4 को एलिमिनेट कर दे फिर भी 5, 8, 10 बचा, तो 8 तो एक चेक करना पड़ेगा, तो उससे 2 और 4 का आ जाएगा। अब ऐसे 10 को देखो, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, 10 का चेक कर लिया तो काम हो गया। तो आपको बेसिकली ये नहीं बताना था कि हाँ किससे डिविजिबल है, वो तो गुना ने बता ही दिया कि डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, सभी से डिविजिबल है। वो कौन से 2 नंबर चेक करने पड़ेंगे ये आपको बताना था। तो एक 10 चेक करना पड़ेगा, एक 8 चेक करना पड़ेगा। तो आप लिखना नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 8 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 एंड 4 एंड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। देयरफॉर गुना चेक्ड डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड 10। इसका एक और आंसर पॉसिबल है, वो क्या? देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इस पूरे से अगर कोई डिविजिबल है, मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा। 8 से जब हमने चेक कर लिया तो वहाँ से ये पता लगा कि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है। तो फिर अगर सिर्फ हम 5 का चेक कर लें तो उससे भी काम बन जाएगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से चेक हो गया तो 8 से हमको 4 और 2 का भी कंफर्म हो गया कि हाँ इन दोनों से भी डिविजिबल होंगे। फिर 5 का अलग से हमने चेक कर लिया तो 2 और 5 दोनों का हो गया। तो आंसर ये भी हो सकता है 8 एंड 5। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख भी दो, और बाई 8 एंड 5 हो सकता है उसने 8 और 10 को चेक किया हो या 8 और 5 को चेक किया हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे। किसी से भी चेक किया हो, हमको तो बस ये बताया था कि उसने कोई 2 नंबर से चेक किया और आंसर डिक्लेयर कर दिया। वो कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? तो ये दोनों हो सकते हैं, यानी 8 और 10 हो सकता है या 8 और 5 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सारे नंबर से ही डिविजिबल है, जो यहाँ दिया, यानी 2, 4, 5, 8 और 10 इन सभी से डिविजिबल है। तो अलग अलग बात नहीं करना कि हाँ किस किस नंबर से डिविजिबल है, बस इतना बता दो इन सारे ही नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, बस इतना। अगर अलग अलग का पूछा होता तो हमको अलग अलग चेक करना पड़ता, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये तो पक्की बात है फिर वो 2 और 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मान लो आपने चेक किया कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं और पता चला कि वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 और 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, हो सकता है उससे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने ले लिया 12 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब 2 और 4 से भी डिविजिबल नहीं है क्या? भैया 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो उल्टा हम बात नहीं कर सकते। इतना हम कन्फर्म बता सकते हैं कि अगर 8 से डिविजिबल है तो 2 और 4 से होगा, लेकिन अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो भैया चेक करो 2 और 4 का। हमको क्या पता, मैंने आपको बताया ना 12 8 से डिविजिबल नहीं है,
लेकिन 2 और 4 से है। तो जब 8 से होगा तभी कंफर्म हम बता सकते हैं कि हाँ इनसे भी होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमसे यहाँ सारे की बात कर रहा है, तो जो मेन है, अगर 8 का चेक हो गया, ये डिविजिबल है, तो 2 और 4 भी हो जाएगा। अगर 10 का चेक कर लिया तो 5 भी आ जाएगा। तो यही 2 का आपको चेक कर लेना है। और इनमें से अगर किसी एक से नहीं भी हुआ तो हम कहेंगे सबसे नहीं डिविजिबल है। बस इतनी बात हमको करनी है, अलग अलग नहीं बताना है। तो सबसे डिविजिबल कौन सा होगा, बस हमको उसके लिए 2 ही चेक करना है कि वो 8 और 10 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। पहला नंबर ले लो 572, ये 10 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 0 होगा तभी डिविजिबल होगा, तो इसकी कहानी खत्म। इसके भी लास्ट में 2 आ रहा है, इसकी भी कहानी खत्म। इसके लास्ट में 0 आ रहा है, ये 10 से तो डिविजिबल होगा। क्या 8 से भी डिविजिबल होगा? उसके लिए लास्ट की 3 डिजिट उठा लो। अगर ये 608 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 600 को 8 से डिवाइड करो, 8 7 56 होता है, 4 बचेगा, तो 4 0 40, 8 5 40, 75 टाइम्स जाएगा और पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 10 और 8 दोनों से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हाँ, अगर 10 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल होने की वजह से 2 और 4 से भी हो गया, 10 से होने की वजह से 5 से हो गया, तो सभी से हो जाएगा। बस 2 ही से चेक करना है। 2 लोग खुश हो गए तो सभी खुश हो जाएंगे। मतलब होता है ना शादी ब्याह में, फूफा जी मान गए तो सभी मान गए, तो बस फूफा जी को मनाना है, बाकी तो काम हो गया। तो 6000 का देख लो, लास्ट में 0 आ रहा है, 10 से डिविजिबल है। क्या 8 से डिविजिबल होगा? लास्ट की 3 डिजिट आपकी 0 है, तो 8 0 से 0, हाँ 8 से डिविजिबल होगा, 0 टाइम्स जाएगा और क्या। तो ये भी हो गया। फिर ये जो इतना बड़ा सा नंबर दिया है, लास्ट में 0 आ रहा है, 10 से डिविजिबल है, लास्ट की 3 डिजिट उठा ली, 160, 8 से डिविजिबल है। हाँ भैया 8 2 16 होता, 0 लगा दिया, 20 टाइम्स जाएगा, तो 160 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो सभी से डिविजिबल है। तो ये हमने ऐसे डायरेक्ट देख के चेक कर लिया। अब ऐसे आप लिख देना, हमको बताना था ना कौन से नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं सभी से। 5600, 6000 and 77622 2160 आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द 2 4 5 8 एंड 10, तो सबसे डिविजिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। तो 2 नंबर आपको लिखना है जिनका जो प्रोडक्ट हो वो 10,000 हो। तो बड़ा आसान है, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 आ जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा है देखें जरा, द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। ये तो गड़बड़ है बाबा, हम तो सोचे थे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, लेकिन लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए। तो कमाल हो गया भैया। तो कैसे आएगा? अच्छा लास्ट में 0 चाहिए, तो एक तो ये है कि ऐसे नंबर लो जिनके लास्ट में 0 आता है तो हो जाएगा। और कैसे हो सकता है? आप जानते हो अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 10, यहाँ से भी आ सकता है। तो लास्ट में अगर हमने एक नंबर के 2 रख दिया, दूसरे में 5 रख दिया, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो यही जो हमने लिखा था इसी का यूज़ कर लेते हैं भैया। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो एक काम करो, इस 2 को इधर भेज दो, नहीं इससे भी नहीं काम बनेगा, इसको भी और थोड़ा ब्रेक करते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी ऐसा ब्रेक कर लें कि लास्ट में 0 ना आए। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 100, अभी भी 0 आ रहा है। 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 को फिर से ब्रेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। एक काम करते हैं, इस 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि 10,000 के अंदर हम देख रहे हैं 2 और 5 ये सब छुपा हुआ है। 10,000 को हमने 10 और 1000 में ब्रेक किया, यहाँ से एक 2 और 5 निकल कर आया, यहाँ लास्ट में 2 और 5 निकल कर आया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 5000, 2 से डिवाइड किया 2500, 2 से डिवाइड 1 2 5 0, 2 से डिवाइड 625। अब 5 आ गया, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा तो आएगा 125। फिर 5 से डिवाइड होगा 25, 5 5 जा और 5 1 जा। अब क्या करो, सारे 2 को एक साथ लिख लो और सारे 5 को एक साथ लिख लो, ये मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 हो गए, इसी तरह 4 तो 5 हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इन 2 को सारे आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, 16 हो गया मल्टीप्लाई बाय 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। आप भी ऐसे फास्ट कर सकते हो, 5 में 5 मल्टीप्लाई किया 25, 25 में 5 125, 125 में 5 625, क्योंकि इसको ऐसे डिवाइड करते हुए आ रहे थे तो ये नीचे छोटा होता जा रहा था, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ऐसे बड़ा होता जाएगा। तो 4 बार हम अगर 5 मल्टीप्लाई करें तो ये 625 आएगा, जो हमने इधर किया तो उसी को यूज़ कर लिया, कुछ अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये 625 हो गया। अब देखो हमने ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिनके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो कैसे किया समझ रहे हो ना? हमने ये देखा कि अगर हम इस 10,000 को ब्रेक कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो लास्ट में 0 आ जा रहा है। अब इस 10 को ऐसा ब्रेक करो कि लास्ट में 0 ना आए, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं। इसी तरह से 10,000 को हम लिख सकते हैं, 1000 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक 10 के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 छुपा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5,
फिर ये वाला 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस वाले 10 से 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस वाले 10 से 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ से 1 2 3 4 सारे 2 को एक साथ कर लो, सारे 5 को एक साथ कर लो, क्योंकि 2 और 5 जब मिल रहे हैं तभी गड़बड़ हो रहा है। लास्ट में 0 दे रहे हैं वो, तो 2 और 5 को मिलने ही नहीं दे रहे हैं। इसमें से हमने सारे 2 को निकाल के अलग कर दिया, सारे 5 को निकाल के अलग कर दिया, तो अपना काम हो गया। ठीक है, तो मैं देखो समझा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों किया, क्योंकि इसके सारे जो है पार्ट्स हम अलग करके और जो लोग गड़बड़ कर रहे थे उनको अलग कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसी के साथ ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया।